सामने स्क्रीन पर आप ऊरी गेलर और डेनियल डगलस होम इनकी फ़ोटोज़ देख सकते हैं। पहले मैं आपको ऊरी गेलर के बारे में बताना चाहूँगी। ऊरी आज की तारीख में बहुत महान साइकिक हैं। इसके अलावा ऊरी में कुछ विशेष मानसिक क्षमताएं भी हैं, जैसे कि सामने वाले के मन में क्या चल रहा है वो उसे समझ पाते हैं, भविष्य में क्या घटनाएं घटने वाली हैं वो उन्हें बता पाते हैं। आज की तारीख में भी ऊरी गेलर के शोज़ होते रहते हैं जिसमें वो अपनी इन मानसिक क्षमताओं का प्रदर्शन करते हैं। ऊरी के बाद अब मैं आपको डेनियल डगलस होम इनके विषय में बताना चाहूँगी। डेनियल डगलस का बर्थ 1833 में स्कॉटलैंड में हुआ था और डेनियल डगलस में ये खूबी थी कि ये उन भौगोलिक घटनाओं को देख पाते थे जो बहुत दूर घटित होती थी, मतलब जो अभी होने वाली हैं कहीं और बहुत दूर के क्षेत्र में। और एक उस ज़माने की बात है जिस ज़माने में टीवी और टेलीफोन भी इतने कॉमन नहीं हुआ करते थे, और डैनियल में ये क्षमता बाय बर्थ ही थी। 1850 में जब डैनियल लगभग 17 वर्ष के थे उस समय उनके आसपास ये टेलीकाइनेटिक घटनाएं बहुत ज़्यादा होनी शुरू हो गई। कम शब्दों में डगलस के बारे में बताते हुए कि उनके आसपास चीज़ों का उड़ना, अपने आप एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाना, दूर होने वाली घटनाओं को देख लेना, अपने आसपास के लोगों के मनों को पढ़ लेना, इस तरह की अजीबोगरीब घटनाएं बहुत ज़्यादा होती थीं। और डगलस में ये खूबी भी थी कि वो अपनी इस जो ये उनकी क्वालिटी थी, वो कई बार खुद भी इस चीज़ को महसूस नहीं कर पाते थे। वो नहीं समझ पाते थे कि क्या उन्होंने ये कर दिया, वो खुद हैरान होते थे। और वो कभी भी अपनी इस जो हुनर उन्हें कुदरत ने बख्शा था, इसका इस्तेमाल उन्होंने वो धन कमाने के लिए नहीं करना चाहते थे। हाँ, लेकिन कुछ आर्थिक ज़रूरतों की वजह से वो कभी कभी इस तरह के शोज़ किया करते थे ताकि वो कुछ धन अपना जीवन यापन करने के लिए अर्न कर सकें। लेकिन फिर भी धन कमाना उनका ये कार्य करने का मेन मकसद नहीं था। फ्रांस में सम्राट नेपोलियन थर्ड ये उनके बहुत करीबी हो गए थे और नेपोलियन उनसे सबसे ज़्यादा प्रभावित इस बात से हुए थे क्योंकि डगलस उनके सवालों के जवाब देते थे। अब ये उन सवालों के जवाब नहीं देते थे जो नेपोलियन उनसे पूछते थे, ये उनके उन सवालों के जवाब देते थे जो नेपोलियन के मन के अंदर होते थे। नेपोलियन कभी मुंह से भी नहीं बोलते थे, ये उनके उन सवालों के जवाब देते थे। ये वजह थी कि नेपोलियन इनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। डगलस जब रोम में थे तब उनकी मुलाकात साशा नाम की एक रूसी महिला से हुई जो शाही परिवार से ताल्लुक़ रखती थी। और डगलस कहते हैं कि बस जैसे ही मेरी उनसे मुलाकात हुई, बस पहली नज़र में मेरे मन से यह आवाज़ आई कि ये उनकी होने वाली पत्नी है। शाही परिवार में एक साइकिक की शादी होगी, ये बात अजीबोगरीब थी, लेकिन ये हुआ। रूस के जो जार थे अलेक्जेंडर सेकंड, उन्होंने व्यक्तिगत रूप से इस शादी की अनुमति दी और जार खुद होम के करीबी दोस्त बन गए और 1859 में साशा और होम का एक बेटा ग्रेगोर भी हुआ, जिसे प्यार से ग्रीका कह के बुलाया जाता था। अब ग्रीका के होने के बाद जो ये साइकिक घटनाएं थी ये और भी ज़्यादा होनी शुरू हो गई। 1863 में डगलस ने अपनी आत्मकथा भी लिखी जिस बुक का नाम था इंसिडेंट्स ऑफ माई लाइफ। बाद में डगलस का परिचय एक प्रसिद्ध ब्रिटिश वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है सर विलियम क्रूक्स, उनसे हुआ। जैसा कि विलियम क्रूक्स तो वैज्ञानिक थे, लेकिन उन्होंने भी ये चीज़ कबूल करी कि दो मौक़ों पर उन्होंने कुछ अजीब होते हुए देखा। एक मौके पर उन्हें ऐसे लगा जैसे डगलस होम उड़ रहे हैं और दूसरे मौके पर उन्हें ऐसे लगा कि जैसे दूर एक वायलिन बज रहा है और दूर है, डगलस काफ़ी दूर है। खैर, कुक्स भी वैज्ञानिक थे तो उन्होंने डगलस को चेक करने के लिए एक लोहे का पिंजरा बनाया और उसके अंदर उन्हें रखा। लेकिन तब भी एक उपकरण के धुन बजने की घटना स्पष्ट हुई। जब ये उन्होंने देखा तो 1871 में कुक्स ने ये बात कबूल करी कि हाँ, कुछ तो है जो वो समझ नहीं पा रहे हैं। खैर, उनके विवाह के लगभग 4 वर्ष बाद ही उनकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया। उसके बाद उनकी मुलाकात जूली नाम की एक रूसी महिला से हुई। अब की बार केस उल्टा था। जूली ने ये बताया कि जब उनकी पहली मुलाकात डगलस से हुई तो जैसे उन्हें कोई बता रहा था, ऐसे बस उन्हें फील हुआ कि ये आपके होने वाले पति हैं। उनके मन से ये आवाज़ आ रही थी और ऐसा हुआ भी, क्योंकि 1871 में
जूली के साथ डगलस ने अपनी पहली पत्नी की मृत्यु के बाद दूसरी शादी कर ली। 21 जून 1886 को फ्रांस में 53 इयर्स की उम्र में डगलस की तपेदिक से मृत्यु हो गई। ये तो था डगलस का केस, लेकिन अब शुरू होता है ऊरी गेलर का केस। ऊरी गेलर का चित्र आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। ऊरी गेलर का जन्म हुआ है 20 दिसंबर 1946 को इज़राइल में। अच्छा, आप देखिए, डगलस की मृत्यु हुई है 1886 में और गेलर का जन्म हुआ है 1946 में। मतलब लगभग 60 वर्ष का गैप है। 60 वर्ष बहुत लंबा वक्त होता है। 60 वर्ष का गैप है डेनियल की मृत्यु और ऊरी गेलर के रीबर्थ में। अब हम ऊरी गेलर के केस पे आते हैं। ऊरी गेलर के जीवन की जो एक घटनाएं हैं, उन्होंने अपनी एक आत्मकथा लिखी है ऊरी गेलर ने, वो आज भी जीवित है, जिसका नाम है माई स्टोरी। आप माई स्टोरी जो उनकी लिखित आत्मकथा है उसमें ऊरी गेलर के बारे में पढ़ सकते हैं। इसके अलावा एक वेबसाइट है www.urigeller.com। यहाँ जाकर आप उनके जीवन के संबंध में और अधिक जानकारी और उनकी फ़ोटोज़ देख सकते हैं। ऊरी एक बहुत अजीबोगरीब घटना का जिक्र अपनी आत्मकथा माई स्टोरी में करते हैं। वो बताते हैं कि वो एक पार्क में खेल रहे थे, लगभग उस वक्त वो 4 साल के थे। तो जैसे सूरज होता है ना, इतनी चमकदार एक बहुत उज्जवल रोशनी ऐसे जैसे उन पर आकर उतरी हो, और उनको उस वक्त उनको अपने कानों में बहुत तेज़ आवाज़ महसूस हुई, माथे में दर्द हुआ और उसके बाद वो बेहोश हो गए। ऊरी उस वक्त बच्चे ही थे, 4 साल के थे। बाद में उन्हें होश भी आ गया। इतना तो उन्हें लगा कि कुछ तो हुआ है, लेकिन क्या हुआ है वो उसे समझ नहीं पाए। उसको समझने के लिए वो अभी बहुत बच्चे थे। खैर, वक्त गुजरता गया। जैसे जैसे ऊरी की आयु बढ़ने लगी, ऊरी को कुछ महसूस होने लगा। उन्हें लगने लगा कि शायद उनके पास कुछ टेलीपैथिक शक्तियां हैं। कुछ उन्हें अजीब लगने लगा, जैसे वो सामने वाले का मन पढ़ सकते हैं, सामने वाले का दिमाग पढ़ सकते हैं। बहुत अजीबोगरीब। जैसे कि वो बताते हैं कि उनकी मम्मी अपनी सहेलियों के साथ जुआ खेला करती थी। तो वो उनकी मम्मी, इससे पहले कि उनकी मम्मी उन्हें बताए कि वो क्या जीत गई क्या हार गई, उन्हें पहले से ही पता होता था। वो अपनी मम्मी का दिमाग पढ़ पाते थे कि मम्मी इतने पैसे हार गई है या मम्मी इतने पैसे जीत गई है। बाद में ऊरी के मम्मी पापा के बीच में तलाक हो गया और उसके बाद ऊरी अपनी मम्मी के साथ साइप्रस चले गए और वहाँ पर भी इस तरह की ये साइकोनेटिक घटनाएं या टेलीपैथिक घटनाएं कह लीजिए, वो जारी रहीं। उसके बाद ऊरी गेलर की मुलाकात हुई एक 12-13 साल का लड़का था जिसका नाम था शिपी। शिपी से उनकी दोस्ती हो गई। वो बच्चा ही था 13 साल का। तो शिपी के साथ दोस्ती में उन्होंने एक अजीबोगरीब बात महसूस करी। उन्होंने महसूस किया कि ये जो टेलीपैथिक घटनाएं हैं, खासतौर पे जैसे चम्मच का मुड़ना, इस तरह की जो घटनाएं थी, जब शिपी आसपास होता था तो ये घटनाएं बढ़ जाती थी। बाद में शिपी उनके बहुत क्लोज आ गए और वो उनके मैनेजर भी बन गए। शिपी की शादी बाद में गेलर की बहन हाना से हुई और इस शादी में माइकल जैक्सन शिपी के बेस्ट मैन बने थे। हो सकता है इस शादी के संबंध में भी कुछ फोटोज़ आपको उस वेबसाइट पर मिल जाएं। अब जैसे जैसे गेलर की प्रसिद्धि होती चली गई, ये 1972-1973 की बात है, वैज्ञानिकों द्वारा गेलर की जो क्षमताएं हैं उसकी जांच की गई। तो जो प्रयोग किए गए उस ग्रुप में डेगलर मिशेल, ये पीएचडी थे। इसके अलावा एक अपोलो अंतरिक्ष यात्री थे और खगोल वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रसेल डेग, ये भी इस ग्रुप में शामिल थे। एक लेज़र भौतिकी विज्ञानी थे, उनका नाम था हेल पुताफ, और इसके अलावा एक क्वांटम भौतिक वैज्ञानिक थे, वो भी इस ग्रुप में शामिल थे। तो ये सारा कुछ वैज्ञानिकों का ग्रुप था जिन्होंने गेलर की क्षमताओं को चेक करने की कोशिश करी। ये 1972 और 1973 के आसपास की बात है। जब ये परीक्षण चल रहे थे तो एक अजीबोगरीब घटना और घटी। एक रॉकेट वैज्ञानिक थे जिनका नाम था वर्नल वान ब्रान। गेलर की मुलाकात इनसे हुई, यही जब एक्सपेरिमेंट चल रहे थे उनके ऊपर, तो उनसे उनकी मुलाकात हुई। जो ये वैज्ञानिक थे, रॉकेट वैज्ञानिक थे, इन्होंने अपने हाथ में एक अंगूठी पकड़ी हुई थी जो उनके विवाह की अंगूठी थी। तो गेलर ने, जो कि बहुत दूर बैठे थे उनसे,
वहीं से उन्होंने उनकी उस अंगूठी को मोड़ दिया। ये बात बहुत अजीब अजीब थी। खैर, अब अगर देखा जाए तो इस तरीके से किसी चम्मच को मोड़ देना या किसी चीज़ का एक जगह से दूसरी जगह पे हिला देना, ये तो कोई बहुत एक समाज के लिए बोलिए कल्याणकारी यूज़फुल चीज़ ऐसा तो नहीं है। तो इस बात को दरकिनार करते हुए जो महत्वपूर्ण बात थी वो बहुत अधिक मात्रा में नहीं थी, लेकिन वही थी जो समाज के लिए कुछ प्रतिशत कारगर हो सकती थी। वो ये कि वो सामने वाले का मन पढ़ सकते थे और जो भविष्य में घटनाएं होने वाली थी उनके बारे में काफ़ी कुछ बता पाते थे। तो वैज्ञानिक तौर पर चाहे ये जो उनकी क्षमताएं थी उनका प्रदर्शन तो उन्होंने कर दिया कि उन्होंने अंगूठी मोड़ के दिखा दी या चम्मच मोड़ के दिखा दी, लेकिन ये फिर भी इतनी महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि ये बहुत यूज़फुल नहीं है। क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान पे कोई वस्तु कर दी या कोई चीज़ मोड़ दी, इसे आप सिर्फ मनोरंजन कह सकते हैं। इसके बाद और कौन सी बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जिसमें गेलर ने न सिर्फ भविष्य में होने वाली घटनाएं, किस तरीके से उनके जीवन में आने वाली महिलाएं और किस तरीके से उनके जो दूर भी कहीं कोई प्राकृतिक घटना होती थी उसके बारे में वो पहले ही बता पाते थे। इन सब का जिक्र मैं अगली कड़ी में करूँगी और अगली कड़ी का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के साथ शेयर करूँगी। नीचे मैंने अपने सेकंड चैनल का लिंक शेयर किया है। इन दोनों चैनल्स पर ही मृत्यु के बाद की दुनिया के संबंध में और प्रकृति के जो गहरे रहस्य हैं उनके संबंध में, जो लोगों की सत्य अनुभव हैं, जो इस विषय पर सत्य रिसर्च हुई हैं, उनके आधार पर जानकारी प्रस्तुत की जाती है। आप सभी के पास भी अगर मृत्यु के बाद की दुनिया के संबंध में इस तरह के कोई बहुत खूबसूरत अनुभव हैं तो व्हाट्सएप के माध्यम से ज़रूर शेयर कीजिए। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। सामने स्क्रीन पर आप उरी